तो नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव नेगेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का, और आज हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा इसका फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि वाक्य में सबसे पहले क्या लगाओ, पहले क्या लगाओ तो इसका अनुमान हम वार से नहीं करते, बल्कि दिए गए नियम डू या डज का प्रयोग कर्ता के अनुसार सबसे पहले करते हैं, तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसको हम स्ट्रक्चर से इस प्रकार से बड़ी सरलता से समझेंगे। जैसे पहले का मतलब यह है कि अगर वाक्य में क्या शब्द लगा हो तो उसको हम किस प्रकार ट्रांसलेशन करते हैं, उसके लिए हमने लिखा है। जो पहले हमने कहा यदि वाक्य से पहले क्या लगा हो तो उसका अनुमान वाक्य से नहीं करते हैं, बल्कि दिए गए डू या डज। डू या डज का मीन्स क्या हो गया? डू मतलब हम तब लगाएंगे जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा अर्थात कर्ता होगा वह वचन होगा, यानी प्लूरल होना चाहिए। और डज हम तब लगाएंगे जब वो सिंगुलर होगा। तो देखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो पहले टू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे भाई। फिर प्लस क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखना है? अदर वर्ड लिख देना है और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। एग्जाम्पल लिखेंगे, कैसे है एग्जाम्पल कि क्या वह अपने कलम खरीदती है, ये लिखो। ठीक है, क्या वह, देखिए क्या शब्द लगा है, लाइफ में पी है, पहचान दिया गई है, इससे पता चलता है प्रेजेंट इंडिफिनिट की बातें हो रही हैं। अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, क्या शब्द लगा हुआ है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। अब क्या से पहले देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, तो ये कौन सब्जेक्ट है भाई? ये है आपका सिंगुलर। और सिंगुलर हमने आपको सिखाया था, बताया था कि डैश का प्रयोग करते हैं। तो पहले कर्ता को देख करके पहले डू लगाइए डैश, पहले क्या लगेगा? कर्ता हमारा सिंगुलर है, इसलिए अगर क्या लग जाएगा? डैश लग जाएगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? लड़की, यानी कि वह व्यक्ति है तो लड़की हो जाएगा, डैश की हो जाएगा। वह कहाँ होगी? खरीदना, बाई मींस क्या हो जाएगा? खरीदना। अब यहाँ पर यस नहीं लगाएंगे क्योंकि डच खुद ही यस का काम कर दे रहा है। डच सी भाई क्या लगेगा भाई? अपनी कलम है, तो सी के साथ क्या करने के लिए हर पेन लग जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है इसे बहुवचन में देख लेते हैं। क्या तुम पत्र पढ़ते हो? ये लिखो। अब देखते क्या लगा हुआ है, देखो पहचान आ गई है इसकी। तो क्या करेंगे? सिंगुलर है प्लूरल, ये है प्लूरल कलम, तो क्या करेंगे? पहले डू लगाएंगे, डू लगा देंगे, यू हो गया। इसमें मैंने पढ़ना होता है, रेड मैंने पढ़ना होता है। रेड एक बार कोई व्यक्ति एक ही पत्र लिखवाएगा, रेडा रीडर, क्वेश्चन होगा नहीं होता है। और देख लेते हैं लिखा हुआ है कि क्या मैं खाना पकाता हूँ, ये लिखा। ठीक है, तो क्या लगा हुआ है? प्लूरल है हमारा, तो क्या लग जाएगा? डू आई कुक, ऊपर पकाना होता है,
मूड हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, इसे लिखा है क्या राम अयोध्या पहुंचते हैं, पहुंचते हैं, ये लिखा हुआ क्या राम अयोध्या पहुंचते हैं। तो भाई क्या है, लेकिन राम सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगेगा, डज लगेगा पहले, डज के बाद सब्जेक्ट राम हो जाएगा। इधर हमें पहुंचना होता है, बीच में हमें पहुंचना होता है, स्टेप फॉर्म लगे बीच, आने जाने के लिए टू लगता है, टू अयोध्या हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा सेकंड रूल भी सीखेंगे कि यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द होता है तो उसको हम किस प्रकार से सीखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने रूल नंबर 1 पढ़ लिया। इसी प्रकार से हम लोग नंबर 2 पढ़ेंगे कि यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिख रहे हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, फिर डू या डज का प्रयोग कर्ता के अनुसार, के अनुसार करके कर्ता लिखते हैं तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसी को हम लोग स्ट्रक्चर से किस प्रकार समझेंगे। कहने का मतलब इसका ये है, पूरे सारा होता जो आपको समझ में आए इसको देखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद लगाएंगे डू या फिर डज, फिर उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस क्या हो जाएगा भाई, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे लिखा है उदाहरण, हम बाजार में सब्जी क्यों खरीदते हैं। ये है कोई सेंटेंस, आपको समझने के लिए एक हल्का सा छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। लिखा गया है कि हम बाजार में सब्जी क्यों खरीदते हैं। हमने क्या कहा, यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आज सब हो तो उसकी क्या लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं। तो देखिए क्यों आया नहीं आया तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कर्ता हमारा कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये किस प्रकार करता है, हम जो है हमारा बताए थे आई, वी, यू और दे, ये सब प्लूरल में आते हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, उसके अनुसार डू लगना चाहिए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, यानी हम। अब क्रिया कहाँ होती है, खरीदना, बाई इंग्लिश होता है खरीदना, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। अब क्या खरीदा जा रहा है, वेजिटेबल्स खरीदी जा रही है। अब कहाँ खरीदी जा रही है, लास्ट में ये होता है अदर वर्ड, यानी कि इन द मार्केट है, यानी बाजार। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पर लिखा है, वह अपना फल कब तोड़ता है, ये लिखा हुआ है, वह अपना फल कब तोड़ता है। देखिए कब आ गया, इसकी पहले लिखेंगे अंग्रेजी में लोग लिखें। अब वह हमारा क्या हिस्सा है, सब्जेक्ट यानी हमारा सब क्या है, सिंगुलर है, क्या लगेगा यहाँ पर, डज लगेगा। व्हेन डज ही, फल का मतलब उल्टा होता है भाई, मतलब अपना, इसका अंतर कर लिए इज लगता है, इसका हो जाएगा फ्रूट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है। और एग्जांपल लिखते हैं, इसे लिखा है, मैं
विद्यालय में इतिहास कहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो क्या होगा भाई, कहाँ से स्पेलिंग हो जाएगी, वेयर हो जाएगी, एक ल्यूरल क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। डू के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे आई, कितना पढ़ाना होता है, रीड टीच वाले पढ़ाना होता है। टीच क्या पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। अदर वर्ड क्या है, स्कूल में, यानी इन द, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कब क्यों कहाँ कैसे, यानी बीच वाले में जो बीच में वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उनको हम इस प्रकार से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच, इनसे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न को करते हैं, इस प्रकार से बड़ी सरलता से आसानी से इनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, यानी कि हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच, कितना, कितने, कौन सा, किसका, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यदि आपको कोई डाउट हो और भी एग्जाम्पल चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।